नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो सेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो सेफ रैंक है उसके बारे में, क्या कुछ सिनेरियो रहने वाला है और एक ये जो फोटो वायरल हो रही है अभी, इसमें क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ रहेगा। साथ ही साथ जो कट ऑफ रही है, आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा जो कट ऑफ रही उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रिजल्ट जो आगे आप कब देख पाओगे, अपना नाम, अपने नंबर वगैरह सारी संपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो आप पूरा जरूर देख के जाना, जिससे आपको रिजल्ट का पता चल सके। ये जो अधीनस्थ बोर्ड जो ये रिजल्ट जारी कर रहा है, इसमें 80% के आसपास ही कट ऑफ क्यों जा रही है साथियों। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं, जिससे आगामी जो भी चीज़ें हो उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण अपडेट भी वहां पे मिल सके और जब ये कल लिस्ट आए वो भी आपको मिल सके। साथियों, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। फोर्थ ग्रेड के भर्ती में आपने सोचा भी नहीं था, हम शुरू से एक चीज़ जरूर हम कह रहे थे कि कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की हम लगभग बता रहे थे कि भी 83 से तो +-2 वाला काम रहेगा, और ओबीसी में भी ये था कि भी 80 +-2 यहाँ के आसपास मैं बोल रहा था। लेकिन जो जनरल कैटेगरी की बहुत ही ज़्यादा चले गई ऊपर कट ऑफ, है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ख़ास करके एक चीज़ और मेरे को देखने को मिली है, आपने नहीं देखा होगा, कि बहुत सारे बच्चों के जिनके नंबर कम थे ना, उनकी रैंक बहुत अच्छी आ रही है, और जिनके क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो रहे थे उनकी रैंक बहुत कम आ रही है। अब अभी तक आपको ये भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तो आप सभी इसको लेकर आप चिंतित भी हो, हर जगह पे आपको जवाब भी देना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पता लगेगा कि भी वास्तविकता में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, कौन से शिफ्ट में कम हुए, कौन से शिफ्ट में ज़्यादा नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न कौन सा डिलीट हुआ है ये भी आपको पता लगेगा, और वास्तविकता का कल आपको पता लग पाएगा। अभी आप सभी देख रहे हो और बड़ी लिस्ट आई है, 35 लिस्ट, आप सोच सकते हो बहुत ही ज़्यादा, और रैंक भी आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा आ रही है सभी की लगभग की, क्योंकि आप सभी को पता है कि 21.5 लाख थे, उसमें से सिलेक्ट तो सीधी सी बात है 50,000 होने, लेकिन आपने सोची नहीं थी उससे ज़्यादा रैंक जो कट ऑफ है वो चली गई, वो थोड़ा सा ठीक है। तो हमने जो ये कट ऑफ जो गई है ना, ये 1 गुना के लिए हम सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, लेकिन इन्होंने तो 2 गुना की बेच दी। अब इनके ना तो ये फर्क पड़ रहा है कि 500 पद है तो भी 83% है, 800 पद है तो भी 83% है, 4000 पद है तो भी 83% के आसपास है, और यहाँ 54,000 है तब भी 80% के आसपास कट ऑफ लेके चले गए ये। इस प्रकार से बोर्ड की परिपाटी बन चुकी है। अब साथियों, आप सबसे ज़्यादा यही सोच रहे हो कि भी मैं, मेरी कौन सी रैंक है, मैं सेफ हूँ या नहीं, मेरी कैटेगरी की रैंक क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रिजल्ट जारी हुआ है वो ओवरऑल रैंक जारी हुई है। क्या हुई है? सभी की 1 से लेकर के 21.5 लाख तक की रैंक जारी हुई है। मतलब इसमें कैटेगरी में डिफाइन नहीं किया गया है। कोई भी बच्चा है जैसे जनरल का, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर वो 1 पे, उसके बाद 2, 3, 4 इस प्रकार से कैटेगरी में नहीं बांटा गया। अब जब वो लिस्ट आएगी ना, तो उसमें आपको कैटेगरी में बांटा जाएगा कट ऑफ में। तब आपकी रैंक जो अभी ज़्यादा आ रही है ना, वो आपकी कैटेगरी के अंदर रैंक क्या आएगी, कम आएगी, उसमें आपको रैंक कम होती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी उसका ज़्यादा प्रभाव देखो जनरल कैटेगरी वालों को तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादातर ओबीसी वालों को भी बहुत ही कम फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा। लेकिन जो एससी, एसटी, एमबीसी, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनकी भी जो रैंक है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, जब कैटेगरी वाइज बांट के आपकी कट ऑफ आएगी तब। लेकिन अभी ओवरऑल रैंक जारी हुई है, तो आप इसको लेकर ज़्यादा घबराना भी मत, ज़्यादा चिंता मत करना किसी की थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है तो, क्योंकि अभी ओवरऑल रैंक आपकी बाकी आई है और कैटेगरी वाइज वाली बाकी है, तो वो आ जाएगी। अब देखो, हम बात करते हैं सेफ रैंक को लेकर के, बात करते हैं कि भी कितनी तक हमारा 1 गुना में हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 2 गुना में कहाँ तक हो सकता है। अभी तो 2 गुना की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी तो हम चिंतित हो रहे हैं। तो देखो, जनरल कैटेगरी के अंदर तो सीधी सी बात है, लगभग 12,000 के समथिंग पोस्ट हैं लड़कों के लिए केवल, ठीक है, क्योंकि महिलाओं की अलग हो जाती है। तो 12,000 के समथिंग है, तो 12,000 के आसपास जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं आसपास, उनका 1 गुना में हो सकता है। अब हम 2 गुना की बात करते हैं, तो 2 गुना के लिए आपको कम से कम 23,000वीं रैंक लेकर के आनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी के सिलेक्शन लेने के लिए, लड़कों के लिए बोला हूँ। और वहीं महिलाओं की हम बात करें तो 1 गुना में 28,346 तक आप पास हो सकते हो। कोई बड़ी आप आराम से पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वहीं हम ओबीसी की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 10 लाख बच्चे थे, 10 लाख बच्चे थे। इसमें हम बात करते हैं तो 1 गुना के लिए कम से कम
22,160 में कम से कम बताया कि यहाँ पे होगी तब आपका हो पाएगा, क्योंकि 12,000 आपकी जो पद हैं वो जनरल कैटेगरी वाले हैं और साथ ही साथ 6,000 के आसपास आपकी कैटेगरी के, तो लगभग 18,000 होते हैं। तो इसमें से क्या है कि लगभग आपकी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया कि भी 22,000 तक लास्ट है, कि 22 से ऊपर तो किसी का नहीं होगा। उसके बाद में महिलाओं की बात करें तो लगभग 45,000। अब दुगने की बात करते हैं तो ओबीसी में लगभग 44,000 के आसपास में या उससे कम वाला ही सेलेक्ट हो पाएगा, अन्यथा दोगुना में उसका भी नहीं हो पाएगा। अब एमपीसी की बात करते हैं तो एक गुणा में 42,852 रैंक तक हो सकता है, लेकिन दोगुना की आप सोच सकते हो इसका 1.5 गुना या डबल भी आप कर सकते हो। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में दी हुई संख्या एसटी के अंदर 64,716 फाइनल सिलेक्शन पाएगा। दोगुनी की बात करते हैं तो इनकी रैंक बहुत नीचे तक जाएगी। एसटी में 85,516। तो ये एक आप मान सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक थोड़ी सी आइडिया ले सकते हो कि यहाँ के आसपास ये मामला है वो घूमने वाला है कट ऑफ को लेकर। तो है अभी जो जारी हुई है ओवरऑल जारी हुई है, कैटेगरी वाइज रैंक आपकी बाकी है। अब बात यह है कि अब जो रिजल्ट बाकी बचा वो कब तक आएगा, तो जो आपका रिजल्ट जो बचा हुआ है वो कल आएगा। उसमें आपको पता चलेगा, उसमें आपका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, उसमें आपके नंबर आएंगे, नॉर्मलाइजेशन का पता चलेगा आपको कितना हुआ, वो सारी चीज़ें आपकी कल आएगी। कल भी आपको पता है कि आज ही की तरह 2 दिन की तरह आपको परेशान होना पड़ेगा, कल शाम तक अपलोड है, वो चीज़ें हो पाएगी, क्योंकि वो भी बड़ी लिस्ट है, इससे भी बड़ी हो, क्योंकि ये तो केवल रोल नंबर की थी, रैंक की थी, वो इससे भी बड़ी होने वाली है, तो उसमें भी आपको कल इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिजल्ट के बारे में, हमने बात कर ली, कट ऑफ की हमने बात कर ली। नॉर्मलाइजेशन की कहें तो अभी किसी को पता नहीं है कि इनमें से किस में कटे हैं किस में बढ़े हैं, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है एक ही शिफ्ट के बच्चों से मैंने एक शिकायत जरूर सुनी है कि कम क्वेश्चन सही हो रहे थे लेकिन उनकी रैंक अच्छी है, किसी के ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे थे लेकिन फिर भी उनकी रैंक अच्छी नहीं है। ये मैंने सुना है अभी तक, जितने भी बच्चे मेरे पास कमेंट मैसेज कर रहे थे, तो ये एक थोड़ी सी समस्या है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अधीनस्थ बोर्ड में सबसे ज़्यादा, आप सभी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखना कि जब से आलोक राज जी इसके चेयरमैन बने हैं आरएसएसबी बोर्ड के, तब से एक परिपाटी बन गई है, कट ऑफ सारी की सारी 70% से तो ऊपर पक्का ही जाती है। हालांकि लगभग 75% से ऊपर आपकी कट ऑफ जा रही है, उसमें चाहे पद ज़्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक अपने आप में एक सवालिया निशान भी है। और दूसरी बात, आलोक राज जी ने आपको इतने दिन तक परेशान रखा इस रिजल्ट के लिए, आज भी दिया तो क्या रिजल्ट दिया, 2 दिन से आपसे आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस प्रकार से वो रिजल्ट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप इस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके बाद में हम आगे सोचेंगे कि क्या कुछ आपको लिए करना चाहिए या आपके सुझाव क्या हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो हमारी बात होगी नॉर्मलाइजेशन पे, रिजल्ट पे और कट ऑफ पे। अब बात ये होती है कि देखो सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये तो अलग की बातें हैं, सबसे बातें भी सुननी पड़ेगी, वो एक देखो अलग चीज़ है। अपने को बढ़िया तरीके से अपने माइंड शांत रखें, और जिनका 3rd ग्रेड का पेपर है वो आराम से अपना 3rd ग्रेड का एग्जाम देने जाएं और बढ़िया तरीके से अपना पेपर दे करके आएँ। इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दें और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार देना और सब्सक्राइब करके जाना। और मेरे से आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज के माध्यम से कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं थोड़ा बिजी था इस टाइम पे, तो लेकिन मैंने इसलिए वीडियो डाला, इसलिए लाइव नहीं आ पाया क्योंकि दिन में हम लाइव थे।